जून के महीने में गन्ने की फसल में कीटनाशक की दमदार डोज। और ये जो डोज होगी, ये जो जून का महीना चल रहा है, इसकी अंतिम डोज होगी। और इससे आपके जो खेत में विभिन्न प्रकार के सभी प्रकार के जो कीट हैं, यदि हैं तो वो मर जाएंगे, यदि नहीं हैं तो वो आएंगे नहीं, वो भी लंबे समय तक। तो आज इसी पर बात करेंगे कि ऐसी कौन सी दवाई लगाई जाए जो हमारे गन्ने की फसल में समस्त कीटों को नष्ट कर सके और लंबे समय तक उनका असर रह सके। तो दोस्तों, जब हम अपने गन्ने की फसल बोते हैं तो उस समय विभिन्न प्रकार के कीटनाशक हमारे किसान भाई यूज करते हैं, बुवाई के समय ज़मीन में डालते हैं, और तो उनका असर भी काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन वो जो कीटनाशक ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक उनका असर नहीं रह पाता। इसलिए इस समय हमें जो डोज लगानी चाहिए, ऐसी लगानी चाहिए जिसका जो असर रहे काफ़ी लंबा रहे, ताकि हमें बार बार विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना पड़े और हमारी फसल लंबे समय तक सुरक्षित रहे। क्योंकि दोस्तों, ये जो समय है, इस समय टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बारिश भी आने वाली है और उससे मौसम में उतार चढ़ाव होता है, तो कीटों के जो लगने की जो संभावना है वो ज़्यादा होती है। तो इस समय एक कीटनाशक की डोज आपको अवश्य लगानी चाहिए, और यदि आपने इस डोज को लगा लिया तो आपके खेत में किसी भी प्रकार के कीट हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे और लंबे समय तक आएंगे भी नहीं। यानी कि जो आपकी फसल है पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। और इसका एक असर और होगा, इससे जो आपके खेत में, आपकी फसल की जो पत्तियां हैं उनमें फाइटोटॉनिक का असर होगा, अर्थात एक टॉनिक की तरह भी काम करते हैं। उनमें ज़्यादा हरियाली आएगी, हरापन आएगा गहरा, पत्तियां चौड़ी होंगी और कुल मिलाकर जो हमारी फसल है अच्छी ग्रोथ करेगी। तो अब बात कर लेते हैं कि हमें कौन सा कीटनाशक इस समय लगाना चाहिए। तो दोस्तों, इस समय जो आपको लगाना चाहिए वो लगाना चाहिए जो दो दवाओं का कॉम्बिनेशन आता है, लेम्डासाइलोथ्रिन प्लस थाइमेथॉक्सोम। ये दो दवाएं इसमें होती हैं। इसकी जो मात्रा आपको लेनी है 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। और इसके साथ में एक कीटनाशक आपको और लेना है, वो लेना है क्लोराइट्रानिलिप्रोल, जो 18.5% होता है। और इसकी जो आपको मात्रा लेनी है वो लेनी है 60 ml। और ये जो डोज हम बता रहे हैं ये स्प्रे की है। तो आपको जो लेम्डासाइलोथ्रिन प्लस थाइमेथॉक्सोम का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको लेना है 250 ml प्लस 60 ml क्लोराइट्रानिलिप्रोल, और 200 लीटर पानी में घोलकर अच्छी प्रकार इसे आप घोलकर मिलाकर और अपनी फसल में एक समान स्प्रे कर दें। यदि आपने ये स्प्रे कर लिया तो आपकी जो गन्ने की फसल है उसमें किसी भी प्रकार के कीट नहीं रहेंगे और सारे के सारे कीट नष्ट हो जाएंगे और लंबे समय तक आएंगे नहीं। और हमारी जो गन्ने की जो फसल है उसमें जो एक्स्ट्रा हरियाली है, एक्स्ट्रा ग्रोथ है, एक्स्ट्रा चमक है, वो भी हमारी फसल में आएगी, जिससे हमारा खेत शानदार हो जाएगा और आगे चलकर कुल मिलाकर इसकी जो पैदावार है गन्ने की हमें ज़्यादा मिलेगी। तो दोस्तों, ये तो बात रही स्प्रे की। और इसका जो प्रयोग है आप और कर सकते हैं। इसका जो प्रयोग है गन्ने की जड़ों में डालकर भी कर सकते हैं। इसके लिए जो आपको मात्रा लेनी है वो लेनी है लेम्डासाइलोथ्रिन प्लस जो थाइमेथॉक्सोम होता है उसका कॉम्बिनेशन, ये लेना है आपको 250 ml। और इसके साथ आपको लेना है क्लोराइट्रानिलिप्रोल 18.5%। इसकी जो मात्रा लेनी है आपको 150 ml लेनी है। और इन दोनों को अच्छी प्रकार, या तो आप खाद में मिला लें, यूरिया मिला लें, या और कोई दूसरा खाद प्रयोग कर रहे हैं उसमें मिला लें, या फिर खाद प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो आप मिट्टी या रेत में मिलाकर आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस प्रयोग करने से पहले आप अपने गन्ने की जो फसल है उसकी सिंचाई कर दें, उसमें पानी भर दें, और जो दवाई आपने रेते में, खाद में या मिट्टी में मिलाई है उसे आप गन्ने की जड़ों में बिखेर दें। तो आपका जो कार्य है ये काफ़ी
अच्छा होगा और आपके खेत में विभिन्न प्रकार के जो कीट हैं वो नष्ट हो जाएंगे और लंबे समय तक आएंगे नहीं। इसका जो रिजल्ट है आपको चौंकाने वाला मिलेगा। आपको इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए और यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने आधे खेत में तो अवश्य करके देखिए। तो आपको जो फसल की जो रौनक है, फसल की जो चमक है, फसल की जो ग्रोथ है वो चौंकाने वाली मिलेगी और आपका जो फसल है काफ़ी अच्छी शानदार पैदावार देगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, लेकिन मिल चलने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के जो वीडियो और चैनल पर आने वाले हैं उन्हें देखते रहने के लिए चैनल का जो बेल आइकॉन है उसे अवश्य प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो पढ़ने की सूचना समय से मिल सके और आप हमारे वीडियो लगातार देखते रहें। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।